ठीक है, एक प्रोग्राम से इनपुट लेना है और कैलकुलेट सम ऑफ इस रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होते हैं? उलट। ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम अप टू n द प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फाइनल सम। अच्छा, सबसे पहले तो यार एक इनपुट लेना है हमने नंबर, और ये नंबर कैसा नंबर होना चाहिए? हाँ, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इंटर अ नंबर, जब कोई नंबर डाल देगा यहाँ पर तो अब पहले ये भी चेक करना है कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो काम करना है, वरना उसको मना कर देना है। तो इफ पॉजिटिव के लिए क्या करूं? अगर n जो है वो बड़ा हो जाए 0 से तो ही काम करना। क्या काम करना? अभी बताते हैं क्या काम करना। बट अगर ये ऐसा ना हो, कोई नेगेटिव नंबर डाल दे, तो उसको बोल देंगे, कुछ भी मैसेज दे देंगे, भाई रॉन्ग इनपुट। ठीक, अब इसको चला के देखता हूं। अगर मैं डिस्प्ले जा रहा है, चलो इंटर नंबर, मैंने फॉर एग्जांपल अगर नंबर -4 लिख दिया तो क्या दे देगा? रॉन्ग इनपुट। और पॉजिटिव 4 दे दूंगा तो फिर वो ओके। अब हमने यहाँ पर क्या करना है? क्या करना है भाई? कैलकुलेट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू 9 अप टू n। यानी अगर उसने, सुनो भाई, अगर उसने नंबर लिख दिया है 5, तो कौन कौन से नंबर जनरेट करने? 1 2 3 4 5। और फिर इनका क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, 1 का तो 1 ही होगा, 2 का क्या होगा? 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5। और फिर इन वैल्यूज का क्या करना है हमने? सम करना है। ठीक है, जो नंबर इनपुट करेगा उस तक नंबर जनरेट कराने हैं, उनका रेसिप्रोकल्स का सम लेना है। सवाल समझ में आ गए? ठीक है, तो अब बात क्या हो रही कि ठीक है, नंबर इनपुट दे दिया उसने और नंबर जो है वो कैसा है? पॉजिटिव नंबर है। ये बात तो ओके हो गई जब हम इसकी बॉडी के अंदर आ गए। अब इस अब मैंने इस पॉजिटिव नंबर के लिए लूप चलाना है ताकि सारे नंबर जनरेट हो सकें। ठीक है ना? क्या लूप चलाऊं? फॉर ए इन रेंज, कितनी दफा चलाना है? 1 से लेकर n+1 तक, क्योंकि n तो शामिल होगा नहीं। n शामिल करना है तो n+1 देना पड़ेगा। अब वो सारे नंबर्स 1 से लेके n तक बारी बारी किस में जाते रहेंगे? a में जाते रहेंगे। बट हमें हर दफा a का क्या कैलकुलेट करना है? पहले रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ सम 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहता हूँ कि भाई सम सम, क्योंकि रिजर्व वर्ड है इसलिए मैं इसको टोटल कर देता हूँ। ठीक है, टोटल, टोटल में प्लस कर दो, इक्वल टू कर दो, किसको कर दो? ए को नहीं, 1/a को। किसको करना है? 1/a को। बस इतना काम है, हो गया। अब जो भी नंबर आएगा ए में उसका उलट निकलेगा और टोटल में जाके ऐड हो जाएगा। फिर अगला नंबर आएगा इसमें, फिर उसका उलट निकलेगा और टोटल में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ तो 1 का क्या होगा?
तो क्या खा लिया भाई, 1 का 1 रहेगा, और अगर 2 डाल देता हूँ तो 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 3/2 का, 2/3, 2/3 किसके बराबर होता है, ये बोल रहा हूँ समझ आ रही है बात, नहीं आई? अच्छा पहले इनपुट मांग रहा है, मैंने यहाँ पर 2 इनपुट कर दिया, तो ये आ गया कितना 1.5। जब 2 इनपुट किया है तो लूप चलेगा कहाँ से, 1 और 2, दो नंबर जनरेट हुए, दो नंबर जनरेट होने के 1 का उल्टा क्या होगा 1, और 2 का उल्टा क्या होगा 1/2। हाँ 1 प्लस 1/2 कितने हो जाएंगे 3/2, और 3/2 बराबर होते हैं किसके, 1.5 के, 3 का आधा 1.5। समझ आई ये बात, कितने लोगों को समझ में नहीं आई? गुड, 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 गुड। अच्छा अब बताओ कि क्या क्या चीज जो है वो तंग कर रही है इसमें। हम्म, हाँ ये देखो भाई, मुझे लूप चलाना है, मैंने यहाँ पर कहा कितनी दफा लूप चलाओ, 10 दफा लूप चलाओ, ठीक है, तो 1 से लेके कहाँ तक का लूप चलेगा, 9 तक का, लेकिन अगर मुझे 10 भी शामिल करना है तो मुझे 11 करना पड़ेगा, तो मैंने कहा जो भी एन डाला है उससे एक बढ़ा लो, तो 5 डालेगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो 5 तक चलेगा, ठीक है ये बात। देखो लूप जो है रेंज में अगर लिखा हुआ है 6, तो 6 नहीं आता आउटपुट में, 5 तक चलता है, लेकिन कोई आपसे बोले नहीं 6 भी लाना है, तो आप क्या करोगे, 7 डाल देंगे। अब मैं कोई कह रहा है कि यार n तक लाजमी चलाना है, तो मैं क्या डाल दूंगा, अब n में उसने डाला 10, तो नॉर्मल हालात में 10 तो नहीं आएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली वहां पर अब क्या हो चुका है, तो 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 जो है वहाँ 11 हो रहा है। फिर हमने करना क्या था इसमें अंदर, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई 5 नंबर इनपुट डाल दे तो हमें पहले उनका क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। दूसरा नंबर क्या होगा 2 होगा, तो उसकी उलट क्या होगी 1/2। तीसरा नंबर क्या होगा 3, तो उसकी उलट क्या होगी। चौथा नंबर क्या होगा 4, तो उसकी उलट क्या होगी। पांचवा नंबर क्या होगा 5, तो उसकी उलट क्या होगी। अब इन सारे नंबर्स को क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो जो जवाब आए वो कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये कहता है 2.283 आंसर आएगा, ठीक है, लेट्स सी। तो यहां पर मैंने क्या किया, अब यहाँ लूप में पहला नंबर क्या आएगा भाई, पहला नंबर क्या आएगा ए में 1, जब यहाँ 1 आएगा पहला नंबर तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/1, 1/1 क्या होता है 1, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है ना, तो इसलिए पहला नंबर तो 1 ही रहेगा। फिर अगला वो 1 जाके टोटल में क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल में 1। फिर अगला नंबर क्या आया इसमें 2, तो ये 1 के नीचे क्या आ गया 2, तो कितना बन गया ये 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो ये हो गया 1 के बाद टोटल में कितना आ गया 1.5। अगला नंबर क्या आएगा 3, ये हो गया 1/3, तो 1/3 कितना होता है 0.3333, ये 0.33 जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा,
1.5 में, तो कितना हो जाएगा भाई? 1.88833। इस तरह हर नंबर उल्टा होके ऐड होता चला जाएगा, और फाइनली जो है हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा 5 नंबर्स का 2.83। यही आ रहा है यहाँ पर भी, और मैनुअल करने पे भी यही आ रहा है। ठीक है, नमाज पढ़ लें। बता देना, कर लेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, ये क्लियर हो गया? हाँ, अब ये फरमाइश आई है कौन सी वाली? एक इससे पहले भी आई, क्या ये वाली है ना, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक वाला तो हमने कर लिया था। अच्छा देखो, सबसे पहले तो पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, किसी को याद है? हाँ हाँ, उनकी कॉमन रेशियो होती है। तो बता, पूरी डिटेल बतानी पड़ी थोड़ी, और क्या। देखो हमारे पास जो नंबर सीरीज होती है ना, सब सुन रहे हैं? जो हमारे पास नंबर सीरीज होती है, नंबर सी, वो इनफाइनाइट होती है। यानी मैं आपसे कहूँ कोई भी नंबर सीरीज बनाए, तो आप 1 के बाद 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, ये भी एक नंबर सीरीज चल रही है ना, सीक्वेंस चल रही है ना, चलती रहेगी। कोई बंदा आए बोले 1 के बाद मैं 5 लिखूंगा, उसके बाद 9 लिखूंगा, उसके बाद 13 लिखूंगा, उसके बाद 17 लिखूंगा, ये भी चलती रहेगी, है ना? तो ऐसे तो कोई सी भी सीरीज बना सकता है, कोई लिमिट नहीं है इसकी कि कितनी टाइप की सीरीज बनेंगी, लेकिन कितनी सीरीज बनेंगी, लेकिन ये एक खास किस्म की सीरीज है जिसको हम क्या कहते हैं? एएस कहते हैं। क्या कहते हैं? एएस कहते हैं। और एएस क्या होती है? अर्थमेटिक सीरीज। क्यों इसको एएस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ये सब में डिफरेंस फिक्स होता है, एक ही डिफरेंस होता है, यानी सबका डिफरेंस कॉमन होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाओ, यहां कितना कॉमन डिफरेंस है? 4। कोई सी भी दो वैल्यूज को माइनस करो, 17 माइनस 3, 13 माइनस 9, 9 माइनस 5, 5, डिफरेंस जो है वो कॉमन आएगा, यानी 4 आएगा। तो लिहाजा ऐसी सीरीज जिसमें नंबर एक खास डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हो, वो अर्थमेटिक सीरीज होती है। राइट? अच्छा, अर्थमेटिक सीरीज की बात तो हो गई। हमारे पास एक और तरह की सीरीज होती है, वो भी इनफाइनाइट हो सकती है, उसको जियोमेट्रिक कहते हैं। क्या? जियोमेट्रिक सीरीज। हाँ चलिए,
ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यानी मैं एक नंबर ले लूं यहाँ पर, अगर मैंने एक नंबर ले लिया 1 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, फॉर एग्जाम्पल 3 से, तो क्या आ गया 3। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से क्या आ जाएगा 9। फिर 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या आ जाएगा 27। फिर 81, फिर 243 एंड सो ऑन। तो अब इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस नहीं है, इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस नहीं है, देखो ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर नंबर से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इनको कॉमन डिफरेंस नहीं कहते, इनको कॉमन रेशियो कहते हैं। इनका रेशियो कॉमन होगा। देखो रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई 3 को डिवाइड करूं 1 से तो क्या आएगा, दो वैल्यूज का रेशियो, यही होता है ना। और इस तरह मैं 9 को डिवाइड करूं 3 से तो क्या आएगा 3। और इस तरह मैं 27 को डिवाइड करूं 9 से तो क्या आएगा 3। तो हर दो वैल्यूज का रेशियो क्या है यहाँ पर, कॉमन है। लिहाजा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। वहां पर क्या कहते थे, कॉमन डिफरेंस। वहां प्लस होती थी वैल्यू, यहाँ मल्टीप्लाई होती, ठीक है। तो अब जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है। यानी किसी को याद है, हाँ, ए आर और ऊपर इसकी पावर होती है आर की n-1, ए आर n-1। और ये जो ए होती है ये इस सीरीज की पहला नंबर होता है, फर्स्ट वैल्यू। और रेशियो जो है वो कितनी है 3। और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ इन सीरीज, ये n होते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है। अब एक सीक्वेंस इस सीक्वेंस में है, कोई मुझसे कहे इस सीक्वेंस की 10वीं टर्म क्या होगी, अब या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या आप फॉर्मूले में रख के क्या निकाल लो, टी एन की जगह क्या रख लो 10। तो क्या हो जाएगा 1, आर कितना है, आर कितना है 3, क्योंकि बढ़ रहा है ना, अगर सीरीज कम हो रही होगी तो 1/3 होगा। और n कितना है 10-1, तो क्या बच गया फाइनली 3 की पावर 9। ये होगी इसकी 10वीं टर्म। 3 की पावर 9 अगर हम निकालें तो क्या होगी भाई, 3 कितने हो गए, 9 हो गए। मैं वैसे ही निकाल रहा हूँ ताकि पता चले, वरना मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ 3 की पावर 9। हम तो यूं निकाल सकते हैं ना, क्या आएगी, तो 10वें नंबर पे ये लिखा हुआ होगा 19683। दिस इज द एडवांटेज ऑफ सीरीज के, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे ये वैल्यू लिखी होगी जो भी हमने कैलकुलेट की 19683, ठीक है। तो सीरीज की 10वें नंबर की 20वें नंबर की, इस मुझे शुरू की कुछ चीजें पता चल जाएं तो मैं सीरीज की किसी भी पोजीशन पे कोई भी नंबर मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हमने फॉर्मुलेट करना है, ये फार्मूला हमें इक्वेशन बना के लिखनी है, उसके अंदर इनपुट डालना है। तो ये फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर आए थे। बाद में जब रिकॉर्डिंग करो देखो तो पेपर पे लिख लेना। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू बी द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की पहली 6 टर्म्स चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, n की वैल्यू हो गई 6, राइट। स्टार्टिंग विद 2, और पहली वैल्यू क्या होगी 2, तो a कितना हो गया 2 हो गया। कॉमन रेशियो ऑफ 3, तो r कितना हो गया 3। द प्रोग्राम शुड हैव फॉलोइंग सीक्वेंस। बस, क्या प्रॉब्लम है,
तो अब क्या लिखूं यहाँ पर, फार्मूला तो लगेगा, लेकिन अगर मैं ये करूंगा कि भाई मैं डायरेक्ट लिखूं भाई टी, टी जो है वो बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बाय आर, और फिर आर की भी पावर कितनी होगी भाई, एन माइनस वन। पहले आर की पावर निकलेगी एन माइनस वन, और फिर वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी 486 आ रहा है, लेकिन इससे तो छठी टर्म आ गई ना, यानी T6 आ गया। मुझे हर एक टर्म चाहिए, 1 भी चाहिए उसकी, 2 भी चाहिए, 3, तो फिर लूप चलाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं फॉर ए इन रेंज 1 से लेकर, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट 2 है तो 2 से लेकर कहां तक, n तक चाहिए, तो n प्लस 1। तो 2 से लेके क्या हो जाएगा भी n प्लस 1। अब इस लूप के अंदर मैं इस वाले फार्मूले को रख दूंगा। अब पहली दफा n की वैल्यू चेंज होगी तो T6 कुछ आएगा, दूसरी दफा चेंज होगी तो T6 कुछ आएगा। ठीक है, मैं प्रिंट करता जाता हूं, प्रिंट T6। अब देखो, अब वो n पहले क्या हो चुका है, T6 पहले असाइन हो गया था, तो उसने वहीं से कहानी शुरू कर दी। मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये n की वैल्यू 2 2 n माइनस 1। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ की है कि n की वैल्यू a में जाएगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, c बना देता हूँ। पहले 1 आएगा तो c माइनस 1। ठीक है, कि पहले इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, तो n उस वक्त कितना हो चुका होगा, 2 हो जाएगा ना, ये हो गया 2 6 स्टार्टिंग विद 2, बल्कि 1 से शुरू करना पड़ेगा। ये आ गया 2 6 18, और इसको मैं एंड पे जो है वो एम्प्टी कर दूं, तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा लाइक दिस 2 6 18 54 160 486। ठीक है, फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा, अभी तो समझाया मैंने ये वाला। कुछ चीजें होती हैं जिनका मैथमेटिक्स में फार्मूला पहले से डिफाइंड है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आपको नहीं पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन कैसे लिखूंगा उसकी, तो आप सिंपल आएंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे भाई, जियोमेट्रिक सीक्वेंस फार्मूला। तो ये आपको मिल गया यहाँ पर, ए आर एन माइनस 1, ये रहा। ठीक है, किस किस ने पढ़ी हुई थी मैथमेटिक्स में, तो पढ़ा होगा किसी ने, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, अभी पढ़ा है फिर भूल गया। हाँ, फार्मूले हाथ पे लिख के लेके आते हैं। बहरहाल मुझे अभी तक याद है, तो उसकी वजह ये कि मैं काफ़ी अरसे जो है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो पढ़ाता रहा, तो मुझे तो सारे याद हैं, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक। हम्म, हाँ, ये बात तो है। और कौन सा था भाई, बस हो गए सारे करा दूंगे, पागल तुमने क्या समझाया मुझे। अच्छा, स्ट्रिंग का एड वाला भी, ये भी आ रही है फरमाइश, स्ट्रिंग असाइनमेंट। ये हो गए सारे स्ट्रिंग के,
पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम ये राइट अ प्रोग्राम, क्या ये कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। शिफ्ट कर क्या रहे हैं इसके अंदर, सब जीरो इंडेक्स को उठा के बारी बारी कहां फेंकते जा रहे हैं, आखिर में फेंकते जा रहे हैं। जीरो इंडेक्स उठाया आखिर में फेंक दिया, फिर जो इसका जीरो उठाया आखिर में फेंक दिया, फिर इसका जीरो उठाया आखिर में फेंक दिया, फिर इसका जीरो उठाया आखिर में फेंक दिया, फिर इसका जीरो उठाया और आखिर में फेंक दिया। वापस क्या आ गया, शिफ्ट आ गया। सिर्फ इंडेक्स को क्या करना है, स्वैप करना है। चलो हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट। ऐसे ही अब इंडेक्स स्वैप करना है, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, लूप चलाऊं, कितनी दफा लूप चलाऊं, फॉर ए इन रेंज, कितने लेटर हैं, तो लेटर गिनते नहीं है हम, बल्कि मैं ये करता हूं जीरो से लेके लेंथ ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, ये बात समझ आ रही, प्रिंट कराता हूं मैं, तो कितनी लेंथ आ जाएगी हमारे पास, 4 5 5 ही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे हर दफा टेक्स्ट का जीरो उठाना है, टेक्स्ट का जीरो उठाना है, नहीं, टेक्स्ट के जीरो को कहां भेजना है, टेक्स्ट के लास्ट पे भेजना है। लास्ट इंडेक्स क्या होता है, -1। लास्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है, मैं यहाँ 5 या 4 नहीं लिखूंगा, क्यों, कल को नंबर अगर बड़ा आ गया, कोई जो टेक्स्ट है वो बड़ा आ गया तो 5 4 थोड़ी होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, -1। तब मैं ये कहता हूँ -1 की जगह पर किसको डाल दो, किसको डाल दो, टेक्स्ट के जीरो को डाल दो। ठीक है, अब ये लूप चलेगा, जब ये लूप चलेगा पहली दफा, तो ये क्या उठाएगा, टेक्स्ट के जीरो से क्या उठाएगा, एस, और किसकी जगह डाल देगा, टी की जगह डाल देगा। ठीक है, अच्छा अब टी की जगह डाल देगा तो फिर क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, हाँ ये यूं बन जाएगा, यूं हो जाएगा ना, तो अच्छा अब प्रिंट करा के देखता हूँ पहले, हमने प्रिंट किया, लूप के बाहर प्रिंट करता हूँ पहले कि हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या बन गया। क्या कह रहा है ये कि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होता है, फिर ये चेंज कैसे करेगा, हाँ अब हमें ये करना पड़ेगा, जब ये स्वैप हो जाए तो ये नए में नए वेरिएबल में असाइन हो जाए। तो स्वैप क्या यूं ही करना चाहिए मुझे, कोई और तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि यूं मैं असाइन नहीं कर सकूंगा। हाँ भाई, सोचें सोचें क्या करना चाहिए, अगर रिप्लेस रिप्लेस से करूं तो नहीं, क्या बात है, तुम 8:15 बजे आओगे अब, रिवर्स विद सब, बेसिकली रिवर्स नहीं हो रहा ना। हाँ भाई, अब मैं ये करता हूं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, इसको टेक्स्ट ही रहने देता हूं, और इधर क्या करता हूं, इधर मैं ये करता हूं कि भाई
टेक्स्ट के अब जुगाड़ कर रहा हूं मैं, ये करता हूं टेक्स्ट के 1 से लेके ऑनवर्ड तक सारे ले लिए, टेक्स्ट के 1 से लेके ऑनवर्ड तक सारे ले लिए, क्या आएगा इससे? ठीक है, इसके आगे क्या जोड़ दो, टेक्स्ट का 0, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, अच्छा अब ये पहली बार तो हो जाएगा, नया टेक्स्ट भी आ जाएगा और ये प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बारी में क्या होगा? दूसरी बारी में क्या होगा? दूसरी बारी में ये बन चुका होगा, फिर यहां से लेके यहां तक के लेगा पूरा, और ये 0 बन चुका होगा और ये एच आगे लगा देगा, चल जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? लेट्स सी, हो गया? यही मांग रहा था, शिफ्ट एस यहां चला गया, फिर आई बचा, फिर एफ बचा, फिर टी बचा, फिर आखिर में वही आ गया। क्या कहते हो? वो तो एज इट इज प्रिंट करा दिया तो ठीक है। सही है, तो ये ज्यादा सही जुगाड़ लगी, लिख लें जल्दी। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, सोच लिया करो कि यार क्या क्या कर सकते हैं, कभी कभी नहीं भी आ रहा तो बहुत सीधी सी बात होती है, नहीं पल्ले पड़ रही होती, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, आउटपुट, जब आउटपुट जहन में रखेंगे तो फिर आराम से जो है लॉजिक बनी जाती है। स्लाइस नहीं याद आ रहा? स्लाइस में हमारे पास ये था कि ये हमारा टेक्स्ट है, इसका ये इंडेक्स क्या है? 0। अगर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट को सिलेक्ट करो 1 से लेके 3 तक, तो क्या आएगा? अभी ये 0 है, ये 1 है, h 2 3, तो ये 3 तक, लेकिन 3 शामिल नहीं होगा, तो 1 और 3 एच आई आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये कहता हूं टेक्स्ट लो 2 से लेके सब ऑनवर्ड जितना भी कुछ है, तो 2 ये है, आई एफ टी पूरा आ जाएगा। और अगर मैं ये कहता हूं टेक्स्ट जहां से भी शुरू हो रहा है पूरा लो, लेकिन 4 तक, 4 क्या है? 0 1 2 3 4, 4 शामिल नहीं होगा, तो एस आई एच एफ आ जाएगा। ये थी स्लाइस। हाँ, स्टेप की वैल्यू भी होती है, अगर स्टेप दे की तरह का फॉर्मूला हो गया ना। हाँ, लाओ भाई। ठीक हो गया, पेन कहाँ गया? पेन भी वापस करो यार, मैं किसी और का उठा के लाया हूं तो मेरे पेन रख लिया। कहाँ है पेन? आखिरी नाम किसने लिखा? हमजा। इंडेक्स -1 हमजा। तुमने अपनी अटेंडेंस लिखी? कौन से पेन से लिखी?
छुट्टी बंद है आज। स्टार्ट का शिफ्ट क्यों नहीं आया यार? वो इन हाँ, स्टार्ट का शिफ्ट है तो यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ यार, बस। लूप के अंदर नहीं रखूंगा वरना बार बार होता रहेगा। वो इनपुट के लिए होगा ना, ये शिफ्ट इनपुट दिया तो उसको आगे पीछे कर दिया। ये इस स्लाइस में समझाया था ना यार, अभी दोबारा ही बताया मैंने कि जब मैं लिखता हूँ 2 से सिलेक्ट करना शुरू करो और आगे कोई लिमिट नहीं बताता, तो जहां तक होते हैं पूरे सिलेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर मैं शुरू में लिख दूंगा और कुछ नहीं बताऊंगा, इसका मतलब ये है कि जहां से शुरू हो रहे हैं शुरू करो, और लेकिन जाओगे कहां तक? 4 तक। यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं बताता हूं, तो जो स्टार्टिंग होता है जो एंडिंग होता है वो ऑटो चलता है। अच्छा भाई, अभी आएगी। चलें आगे मूव करें, हो गया ये? अबे क्या हो गया तुम लोगों को? अभी अभी तीसरी बार यही स्लाइस बतानी पड़ रही है। इसमें क्या समझ में आ रहा है? 1 से लेके इंडेक्स 1 से लेके ये हमारे पास शिफ्ट है, ठीक है? ये हमारे पास शिफ्ट है, इसका ये इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4, यही इंडेक्स है ना? तो मैं कह रहा हूं 1 से लेके 3 तक सिलेक्ट करो, तो 1 से 3 शामिल नहीं होगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? 1 और 2, तो इसलिए क्या आ गया? HI। सही आया? और यहां हमने क्या बोला? 2 से लेके आखिर तक, तो 2 यहां से शुरू हो रहा I से, आखिर तक क्या है? FT, तो IFT। और यहां क्या बोला? शुरू से कहां तक? 4 तक। शुरू से यानी 0 से लेके 4 तक, यानी 3 तक आएगा, ठीक है? 0 1 2 3 शिफ्ट तक, ठीक है? दोनों तरफ नंबर नहीं देंगे, उसका मतलब ये होता है कि जहां से शुरू हो रहा है जहां पे खत्म हो रहा है पूरा ले लो। नहीं, स्लाइसिंग में कभी भी एरर नहीं आएगा, चाहे गलत लिख दो उल्टी सीधी लिख दो, एरर नहीं आएगा कभी। तो ये लगे तो हैं डबल डॉट्स। इसमें क्या होगा? शुरू से लेके आखिर तक चलो और दो दो स्टेप लेते जाओ, 1 2। क्या क्या आया देखो? H से शुरू किया, उसके बाद एक छोड़ा कौन आया? L, फिर एक छोड़ा क्या आया? O, फिर एक छोड़ा क्या आया? P, फिर एक छोड़ा क्या आया? T, फिर एक छोड़ा O, फिर एक छोड़ा स्पेस, फिर एक छोड़ा W, फिर एक छोड़ा L। अगर ये स्टेप 3 कर दूंगा तो H से शुरू किया, 1 2 3 L, 1 2 3 P, 1 2 3 H, 1 2 3 स्पेस, 1 2 3 R, 1 2, तीसरा हैरी स्टेप रुक गया। चलो जी। अच्छा,
लूप और डिक्शनरी हमने पढ़ लिया था, है ना? ठीक है। टपल जो है टपल यूं बनता है, राइट? ये इम्यूटेबल होता है, यानी इसमें वैल्यूज चेंज नहीं होती। और क्या होता है? कॉपी हो सकता है, स्लाइस हो सकता है। वही वाली बात जो स्ट्रिंग में होती है, स्ट्रिंग कॉपी हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक टपल बनाता हूँ, टपल, उसमें वैल्यूज डाल देता हूँ। क्या वैल्यूज डाल दी? मैंने कहा भाई एप्पल और ऑरेंज और ठीक है। ये हमने एक टपल बना दिया, राइट? इस टपल के अंदर से वैल्यू गेट कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई इंडेक्स 3 पे क्या है बता देगा, ठीक है? इंडेक्स 5 पे क्या है? कुछ भी नहीं, 5 इंडेक्स है ही नहीं, ठीक है? अच्छा, मैं इसको स्लाइस कर सकता हूं 2 से लेके 4 तक, बिल्कुल करके दे दिया। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि टपल के 2 पे अभी कौन मौजूद है? बनाना। मैं इसकी जगह बोलूं कि भाई ये कीवी डाल दो। ओरिजिनल चेंज इम्यूटेबल है, चेंज नहीं होगा, ठीक है? चेंज नहीं कर सकते, राइट? नहीं, वो पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, नया ऑब्जेक्ट उसी नाम का बना लो, ये पूरी खत्म हो जाएगी कहानी से, या दूसरी आ जाएगी। अपने आप को नहीं चेंज करने देगा वो। टपल के अंदर टपल, अब उस ओरिजिनल तो फिक्स हो गया ना, अब उसके अंदर मैं डाल नहीं सकता कुछ भी, ठीक है? इसीलिए टपल के मेथड में कोई इंसर्ट, कोई डिलीट, कोई मेथड नहीं आएगा आपके पास। देखो, काउंट और इंडेक्स दो ही मेथड आ रहे हैं, ठीक है? कोई वैल्यू काउंट करनी है तो बता देगा इतनी है, कोई किसी वैल्यू का इंडेक्स पूछना है बता देगा। ना अपडेट, ना डिलीट, ना कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर, राइट? इक्वल करके, हाँ वो तो सेफ, तो फिर एक नया टपल क्रिएट होगा ना यार। यानी अगर मैं यहां पर ये कहूं कि भाई एक टपल की वैल्यू ले लो 2 से लेके 5 तक, ठीक है, वो ले आएगा। अब मैं ये वैल्यूज या कोई दूसरी वैल्यू मैं इसके अंदर ऐड करा दूं, या यूं समझ लो, मैंने कहा टपल के अंदर एक काम करो, एक और वैल्यू ऐड कर दो। वो वैल्यू क्या होगी भाई? हाँ, ठीक है, वो दिखा दी उसने ऐड करके, लेकिन ये ओरिजिनल वाले में नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन आप यहां पर क्या बोलोगे, भाई ऐसा करो, इसको ओरिजिनल में डाल दो, तो वो रीअसाइनमेंट होगा, वो नई क्रिएशन होगी, ठीक है? नई क्रिएशन होगी सेम नाम की, जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा है यार, सेम फिनोमेना है, ठीक है?
कोई टेम्पर हुआ है तो पता चलेगा। नहीं, बास चीजें ऐसी होती है जिसे हम टेम्पर करना अलाउ ही नहीं करते, ठीक है, कि यूजर जो है वो उन वैल्यूज को चेंज ना कर सके, देख सके खाली, हाँ देख ले। तो हमको कॉन्फिडेंस हो कि टोकन है तो ये चेंज नहीं करा होगा। हाँ ठीक है, अब ये अपडेट हो गया पुराना वाला, रिप्लेस हो गया, सॉरी अपडेट नहीं। टपल जो है मोर फास्टर देन लिस्ट, ज्यादा तेज काम करता है लेकिन ज़्यादा फंक्शनैलिटीज कम है। यानी अगर टपल के ऊपर आइटरेशन करनी हो, लूप चलाना हो, तो वो लिस्ट से ज्यादा तेज काम करता है। हम्म, उसका जो इंटरनली डेटा सेविंग की तरीकेकार है वो डिफरेंट है, फंक्शन की वजह से नहीं। लिस्ट चेंज हो रही थी ना, लिस्ट के अंदर इंडेक्स पे वैल्यू बदल भी रहे थे, निकाल भी रहे थे, हम डिलीट भी कर रहे थे उसमें से, पॉप भी कर रहे थे, यहाँ थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं। सेट जो है, वैसे तो सभी लोग सेट हैं यहाँ किसी ना किसी से, लेकिन हमारे पास भी एक सेट है। सेट बनता है कर्ली ब्रैकेट से, जैसे डिक्शनरी से बनता है, ठीक है, जैसे डिक्शनरी से बनता है, बट देयर, और इसके अंदर की वैल्यू पेयर नहीं होता, डायरेक्ट क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, राइट। तो अगर मैं यहां पर सेट बना लेता हूं, और अगर खाली रख दूं, तो अब कैसे पता चलेगा ये सेट है या डिक्शनरी है, बगैर टाइप चेक किए। एम्प्टी जो है ना वो सेट नहीं होता, एक नल सेट होता था जो अंडा बना के बीच में लाइन लगाया करते थे, एम्प्टी जो है ना सेट नहीं होता। अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा तो ये इसको डिक्शनरी ही समझेगा। अभी इस वक्त असेट की अगर टाइप निकालूं तो ये क्या बोलेगा, डिक्शनरी। हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर मैं जैसी वैल्यू रखूंगा, अब क्योंकि वो वैल्यू की वैल्यू पेयर के बगैर है, तो ऑटोमेटिकली वो समझ गया कि ये सेट है, ठीक है, ठीक। ट्यूपल में वो क्या, आइटम सिलेक्शन क्या, स्लाइस की बात कर रहा हूं। हाँ, ट्यूपल में स्लाइस भी हो जाएगा, कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो सेट की फंक्शनैलिटीज है वो बहुत सारी हैं। आप सेट का पावर सेट निकालते थे, सुपर सेट निकालते थे, यूनियन निकालते थे, इंटरसेक्शन निकालते थे, डिसजॉइंट निकालते थे, दो सेट्स का डिसिमिलर निकालते थे, सिमिलर निकालते थे, ये सारे फंक्शन हमें मिलेंगे। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, क्या कर रहे हो तुम, हैं? एक तो पहले वो सोता रहता था, उसको बातों में लगा। सेट क्या होता है भाई, सबसे पहली सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अभी तक वही याद है। हाँ, a set is a collection of well defined and distinct objects, है ना, यही थी ना। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसका क्या मतलब है, यूनिक होंगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा सेट बनाऊंगा, यानी अगर मैं किसी ऐसी जगह सेट होऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखी वैल्यूज डालना शुरू कर दी, ठीक है, कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यूज है इसके अंदर, 3, 6, 9, 12, 15। अगर मैं लेंथ ऑफ वैल्यूज मालूम करूं तो कितनी आएगी,
क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया होगा ना, इसने मेमोरी में सारे डुप्लीकेट क्या कर दिए होंगे, पहले ही उड़ा दिए होंगे। अगर मैं यहाँ चेक करूं तो बचा ही नहीं कोई डुप्लीकेट, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू से लगता है, इसलिए इसने पहले ही उड़ा दिए, मेमोरी में रखा ही नहीं आपने। सेट, हाँ भाई, सेट जो है म्यूटेबल है इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल है। सेट की 4 पे हम क्या बोलते हैं कि भाई 56 डाल दो, नहीं जाएगा। सेट भी जो है वो फिक्स है, ठीक है। सेट भी इम्यूटेबल है, यहां लिख देता हूं मैं। अच्छा भाई, बाकी हमारे पास एक सेट मौजूद है, और सेट की फंक्शनलिटीज में मैं इसके अंदर वैल्यू ऐड करा सकता हूं। जब मैं वैल्यू ऐड कराता हूं तो ये क्या कहता है, ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट। एक सेट में वैल्यू ऐड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा भी वैल्यू ऐड करो 100, वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। अब ये देखो कि सेट कैसा इम्यूटेबल है, कि वैल्यू तो ऐड कर रहा है लेकिन पहले से मौजूद किसी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर रहा, ठीक है। एक नया ऐड कर दिया और ओरिजिनल में ऐड कर दिया, ऐसा नहीं किया कि कॉपी बना के दे दी और ओरिजिनल नहीं किया, नहीं, ठीक है। सेट के बाद क्लियर कॉपी तो आपको पता ही है। डिफरेंस, डिफरेंस क्या करता है, रिटर्न द डिफरेंस ऑफ टू और मोर सेट्स एज अ न्यू सेट। अब इस सेट का डिफरेंस मालूम करूं मैं, अगर इसी सेट के साथ इसका अपने साथ डिफरेंस मालूम कर दूं, क्या फर्क आएगा दोनों में, एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों सेट ही एक ही है, लिहाजा उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, एम्प्टी आ गया। इसी तरह से सेट डिफरेंस अपडेट, डिफरेंस अपडेट क्या चीज है, मैं एक और सेट यहां बना लेता हूं, इसको मैं बी सेट कह देता हूं, ठीक है। इसके अंदर कहता हूं बी, ये एक बी सेट है, और मैं कहता हूं ए सेट डॉट डिफरेंस अपडेट बी सेट। तो ये क्या करेगा, इसने कोई आउटपुट भी नहीं दिया, बट इसने, इसका मतलब क्या किया है, डायरेक्ट मेमोरी में कुछ किया कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं किसके साथ किया है, ए के साथ किया है, बी के साथ किया है। 13579 100, और बी के साथ क्या हुआ है, बी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या करता है, ए और बी में जो चीजें क्या होती है भाई, कॉमन होती हैं, उसने क्या कर दी, यहां से पढ़ा दी, और उसको अपडेट भी कर दिया मेमोरी में, डिफरेंस अपडेट। डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट फ्रॉम दिस सेट, ठीक है। इस सेट में से दूसरे सेट के सारे एलिमेंट क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक। डिस्कार्ड इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट, डिसजॉइंट सबसेट, ठीक है। अभी हमें फिल वक्त इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये कि इसको इम्प्लीमेंट आप लोग अब कर लीजिएगा आगे, ठीक है। सारे मैं नहीं लिख रहा हूं। कौन सा फंक्शन, बुढ़ापे में आके बचपन का सवाल, शिफ्ट टैब है, वो टपल था, तुम्हारा साबुन स्लो चल रहा है अभी, हम सेट खत्म करेगा तुम टपल में घूम रहे हो।
चलो अच्छा भाई, हम मूव कर रहे हैं अभी किसकी तरफ, फंक्शंस की तरफ। अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो है क्रैश कोर्स वाली बुक के 7 चैप्टर, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टरों में जितनी एक्सरसाइजेज हैं, क्या, बड़ी अच्छी बात है, वो सारी करनी है। हर टॉपिक के बाद एक चैप्टर में 3 4 सवाल दिए, बड़े सिंपल है। अच्छा इसलिए करा रहा हूं कि थोड़ा हाथ आप कोड लिखना शुरू करेंगे, और जो कोड लिखे हुए हैं ड्यूरिंग टॉपिक, अगर उनको भी आप लिखें, एग्जीक्यूट करें और समझने की कोशिश करें, तो भी आपको काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आएंगी। बट ये 7 चैप्टर तक का काम जो है वो सबने मुझे चेक कराना है अगली क्लास में, ठीक है। हम जो है वो अभी फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, हाँ सेट ऑफ कोड जो हम बार बार यूज करें। फंक्शन क्या होते हैं, नींद का फंक्शन कैसा होता है, मीठा मीठा होता है ना, करेक्ट, हाँ हर कोड में, चलो ठीक है मान लेते हैं। और देखो फंक्शंस, फंक्शन कहते हैं किसी चीज की फंक्शनैलिटी। एक तो शादी ब्याह का फंक्शन होता है, वो वाला फंक्शन नहीं, किसी चीज की फंक्शनैलिटी। इस डिवाइस का क्या फंक्शन है, आवाज को जरा हायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा दिया जाए। इस बोतल का क्या फंक्शन है, ये पानी स्टोर करती है, और ठीक है। तो इसी तरह हर चीज की क्या है, फंक्शनैलिटी, जो फंक्शन है। हमने फंक्शंस पढ़े, हमने लिस्ट की फंक्शनैलिटीज देखी, हमने डिक्शनरी की देखी, हमने टपल की देखी, सेट की देखी, स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटीज देखी, ठीक है। ये सारे जो फंक्शन थे ये बने बनाए थे, हम सिर्फ इस्तेमाल करते रहे और खुश होते रहे। अब हम क्या करने लगे, अब हम अपने फंक्शंस बनाने लगे, राइट, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन भी जो है ब्लॉक ऑफ कोड हैं, ठीक है। फंक्शंस ब्लॉक ऑफ कोड हैं, कब एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट्स व्हेन कॉल्ड, जब उनको बुलाया जाता है तब एग्जीक्यूट होते हैं, और कैन बी कॉल्ड एज मैनी टाइम्स एज वी विश, जितनी दफा हम चाहें उतनी दफा बुला सकते हैं, ठीक है। पाइथन में कुछ ओपन फंक्शंस हैं, ये वर्ड ओपन फंक्शन नहीं है बट मैंने खुद ही से रख लिया है इसको ताकि मैं बात समझा सकूं। और कुछ हमारे पास क्लास फंक्शंस हैं, कुछ हमारे पास हम अपने फंक्शन बनाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इस फंक्शनैलिटी को कहते हैं कि खामोश हो जाओ। अच्छा ओपन फंक्शन वो डायरेक्ट चल रहे होते हैं, वो कौन कौन से थे भाई डायरेक्ट चलने वाले, जैसे हमने कहा प्रिंट कर दो, ये भी एक फंक्शन था ना। इससे पहले मुझे बताना नहीं पड़ा कि तुम लिस्ट के हो, तुम डिक्शनरी के हो, तुम किसके हो, प्रिंट कर दिए। और टाइप
और कौन सा था भाई, हमने टाइप फंक्शन इस्तेमाल किया, हमने आईडी फंक्शन इस्तेमाल किया, हमने लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल किया, हमने रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया, और डेल फंक्शन नहीं था, डेल स्टेटमेंट था। हाँ, और कोई इस्तेमाल किया? हाँ, फंक्शन नहीं थे वो, बस यही इस्तेमाल किए। चलो ठीक है, कोई याद आएगा डाल देंगे। हेल्प का फंक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है। क्लास फंक्शन सारे हमने लिस्ट के फंक्शंस, इनसे पहले हमें क्लास या टाइप जो है वो मेंशन करनी पड़ती है, और स्ट्रिंग और डिक्शनरी, टपल, सेट, ठीक है। ये सारे वो फंक्शन थे जो किसी ना किसी क्लास से, किसी ना किसी टाइप से बिलोंग करते थे, यानी इनको इस्तेमाल करने के लिए लाजमी है कि हमें उस टाइप को रेफर करना पड़े, बाद में हम फंक्शन में आते हैं, राइट। फिर हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है, वो कौन से फंक्शन होंगे? वी विल डिफाइन आवर ऑन फंक्शंस। तो इससे कैसे डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को? दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन डेफिनेशन होती है, ठीक है, और दूसरी फंक्शन कॉल होती है। फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। तो पहला वाला काम करते हैं, पहले फंक्शन डिफाइन करते हैं, वर्ड यूज करते हैं डेफ। डेफ शॉर्ट फॉर्म है किसकी? डिफाइन की, कि फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं से हेलो। कौन, क्या नाम है इस फंक्शन का? से हेलो, और ये दो ब्रैकेट लगेंगे, फंक्शन का नाम कॉलन लगाया, और यहां से फंक्शन की बॉडी, यहां से फंक्शन की बॉडी। ये क्या करेगा? जब जब इसको कॉल करेंगे तो ये हमें क्या कहेगा? हेलो, बस यही इसकी बॉडी। अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तुम दोनों पीछे चले आओ आराम से, उसको तो पढ़ने दो। क्या बता रहे? क्या चीज? नीला पीला लाल क्या किया हो? इसमें प्रिंट में किया हो? सबको सिखाते हैं। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा ना, आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने अभी शुरू में लिखा है एग्जीक्यूट कब होंगे? जब कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे, राइट। तो कॉल करने के लिए आपने सिर्फ क्या करना पड़ता है? फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, बस। से हेलो, जैसे हम प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट कॉल हो जाता है। से हेलो कहा मैंने, तो ये क्या करेगा भाई? से हेलो के पास जाएगा, और इसकी बॉडी भी एंटर हो जाएगा, और आउटपुट में क्या दिखाएगा हमें? हेलो। ये फंक्शन है। अब इसका फायदा क्या है कि मैं जब चाहूं, जिधर चाहूं, जितनी दफा चाहूं, अपने घर का फंक्शन है, बार बार बुलाता रहूं, ये मुझे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं करेगा। ऐसा होता है, बाज दफा हमें कुछ चीजों पे लिमिट लगानी पड़ती है कि एक यूजर इतनी बार ये चीज यूज कर सकता है, तो हम वहां पर काउंट चला रहे होते हैं। लेकिन वो फंक्शन पे लिमिट नहीं लगी होती, वो यूजर की अटेम्प्ट्स पे लिमिट लगी होती, ठीक है।
क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि इसको डिफाइन करो एक फंक्शन, ठीक है, डिफाइन करो एक फंक्शन। ठीक है, बात समझ आती है? कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी? हाँ, या तो रीडिफाइन कर दो पूरा फंक्शन या उसी में जाके चेंजेस कर दो, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी फंक्शन बना लेते हैं। डेफ, अब मैंने कहा काम का फंक्शन बनाते हैं, सम। इस फंक्शन का नाम है सम करो। ये सम किसका करेगा भाई? नंबर्स का सम करेगा। चलो इनपुट ले लेते हैं फंक्शन के अंदर। इनपुट, एंटर अ नंबर, राइट। हाँ हाँ, कर देते हैं टाइप कास्ट भी। इनपुट, एंटर अ नंबर, ठीक है। अब क्या करेगा ये? प्रिंट कर देगा। क्या कर दूं भाई? सम ऑफ, सम इज n1 प्लस n, राइट। अब इसको कॉल करता हूं, सम करो, इंटर अ नंबर 35। अब जितनी बार भी मुझे सम कराना है मैं कॉल करता रहूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में, हाँ इस ब्रैकेट में अभी समझाता हूं, पहले ये देख लो। पेन दे दो यार, पेन दे दो, इस पे मुझे लिखना है।
अच्छा भाई, चले आगे। ब्रैकेट में यही तो बता रहा हूँ, शिफ्ट टैब। हाँ, आएगी, अगर कुछ लिखेंगे तो आएगी। अच्छा भाई, सिंपल फंक्शन तो हमारे पास यूं हो गए। अब देखो यहाँ पर कुछ फंक्शन लिखा हुआ, क्या बनाना है? राइट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्प्ले मैसेज दैट प्रिंट्स वन सेंटेंस टेलिंग एवरीवन दैट यू आर लर्निंग अबाउट इन दिस चैप्टर, कॉल द फंक्शन एंड मेक श्योर मैसेज डिस्प्लेस करेक्टली। अब मेरे पास जो है ना, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट में कुछ नाम लिखे हुए, नाम बताओ जल्दी जल्दी। मास, मास सबसे पहले मास। और हो गया मास। और मानस, चलो। अब मेरे पास ये लिस्ट है। अब मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था भाई, कैसा फंक्शन बनाना है? Write a function called display message that prints one sentence telling everyone that what you are learning about in this chapter. आपने हर एक को बताना है डिस्प्ले मैसेज में। एक फंक्शन लिखो जिसका नाम क्या होगा, डिस्प्ले मैसेज। और ये हर एक को बताएगा आप इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। क्या करूं अब? डिस्प्ले मैसेज में लिस्ट पास नहीं कर रहा अभी। अगर वैसे ही एक्सेस करूं बाहर से, फॉर लूप लगाऊं, फॉर नेम इन ए लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट मेरे दोस्त ने बकरा ईद पे टिक्के तो नहीं खिलाए, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन में फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोस्त का नाम कहाँ आएगा, आएगा भाई करली ब्रैकेट में। अच्छा, अब सवाल ये है, हाँ, सवाल ये है भाई कि ये फंक्शन की जो बॉडी है ये क्लोज्ड बॉडी होती है, ठीक है। इसके अंदर एंट्री डालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको कॉल करना पड़ता है। क्या ये फंक्शन अपने बाहर बैठी हुई लिस्ट को एक्सेस कर सकेगा? क्या ये फंक्शन अपने बाहर बैठी हुई लिस्ट को एक्सेस कर सकेगा? अच्छा, अब मैंने इसको रन किया, एक्सेसिबिलिटी का तो कोई एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन कॉल करता हूँ और चला देता हूँ, ठीक है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होते हैं वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं। बट फंक्शन के बाहर के अगर वेरिएबल्स हैं तो वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा,
ये कहते हैं राइट अ फंक्शन कॉल्ड फेवरेट बुक दैट एक्सेप्ट वन पैरामीटर। अच्छा, अब यहां बात आ गई पैरामीटर की, तो अभी पैरामीटर वाली बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी बस फंक्शन को ये रखेंगे, सिंपल से फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को मैसेज भेजेगा जिनका नाम ए से शुरू होता है। अब इस डिस्प्ले मैसेज के फंक्शन को हमने क्या करना है, दोबारा लिखना है, और सिर्फ उन लोगों को मैसेज जाए जिनका नाम किससे शुरू होता है, ए से शुरू होता है। चलो जल्दी से करके दिखाओ, 5 मिनट है अभी। करने दो करने दो उसको, करने दो करने दो, चलो करो। कहाँ गया लैपटॉप, भेज दिया। शाबाश, जो करता जाएगा छुट्टी पाता जाएगा। हाँ, इस दौर में जी रहे हैं, खुश नसीब तो हैं। हमारे पास पूरा फंक्शन बना हुआ है, पूरी लिस्ट बनी हुई है। अभी सब लोगों को मैंने ये बता दिया है कि हम पाइथन फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, सिर्फ मैं उन लोगों को बताऊंगा जिनका नाम ए से शुरू होता है।
नहीं, देखो भाई, नेम इन लिस्ट, यहां पर कुछ लोग लिख रहे हैं इफ नेम का 0 बराबर हो जाए किसके, ए के। चलो अगर लिख लिया तो ठीक है, तो कैपिटल ए का क्या होगा, तो फिर और ऑपरेटर लगाओ, इफ नेम का 0 बराबर हो कैपिटल ए के, ताकि दोनों कवर हो जाएं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। नंबर 2, ये वाली जो अप्रोच है इज नॉट गुड। सॉरी सॉरी, तो कोई भी नहीं है कैपिटल वाला तो हमारे पास। दूसरी बात यह है कि भाई हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है स्ट्रिंग के अंदर, इफ नेम डॉट स्टार्ट्स विद, अगर नेम स्टार्ट होता है इससे, और नेम डॉट स्टार्ट्स विद दिस। ठीक है, तो फंक्शन जो अवेलेबल हैं उनको याद रखा करो भाई, जो अवेलेबल फंक्शंस हैं उनको याद रखा करो। ठीक है, उनसे बोलो जब नौकरी लगा दोगे ना, तो तब भी मैं अपने ही फंक्शन खुद लिखा करूंगा और एक हफ्ते में टास्क करूंगा। फिर मुझसे नहीं बोलना यार ये क्या कर रहे हो, तुम ही ने तो बोला था कि अपने फंक्शन लिखो। ठीक है, अच्छा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा भाई, कॉल नहीं किया अभी, तो डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, जो बिल्ट इन फंक्शन है याद रखा करो। ठीक है भाई, निकल जाएं, बाकी लोग नमाज पढ़ लें। करके जाओगे। क्या कर रहे हो आजकल, तो बताओ क्या कर रहे हो आजकल, क्यों, ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों ले रही हो?
कैंटीन वैंटीन बनाया हुआ है। क्या क्या प्रोजेक्ट किए जेंगो में? बैकएंड जेंगो में लिखो तो अच्छी तरह से।